हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमने अल्कोहल फिनोल ईथर यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में अल्कोहल और फिनोल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं इसी यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ईथर। ईथर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ईथर को हम ROR कहते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। एल्कोक्सी एल्केन इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम है डाई अल्काइल ईथर बोल सकते हैं। IUPAC में एल्कोक्सी एल्केन। स्टूडेंट, ये एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यदि हम लें और उसमें से वाटर निकाल दें तो ईथर बन सकता है। तो इसका मतलब दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। इसको हम एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं और अल्कोहल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। एनहाइड्राइड वाटर रिमूव हुआ, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, दैट इज अनदर सेंटेंस फॉर अल्कोहल। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल आर ईथर। तो स्टूडेंट, ईथर को जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाउ टू प्रिपेयर ईथर। ईथर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल। जैसा कि आपको पता ही है, अल्कोहल का ही डेरिवेटिव है, अल्कोहल का ही एनहाइड्राइड बोला था मैंने। तो अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट, ये देखो एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड भी कह सकते हैं इसको। सोडियम एल्कोक्साइड या विलियमसन सिंथेसिस इसका नाम दिया गया है। विलियमसन सिंथेसिस, साइंटिस्ट विलियमसन है, उनके नाम से दिया है। नेक्स्ट हम अल्काइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड लाइक C2H5I। नेक्स्ट हमने दे रखा है फ्रॉम गिरनार रीजेंट। इसको हम गिरनार रीजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम एल्कीन। तो हमारे सामने 5 इम्पोर्टेंट मेथड हैं जिससे हम ईथर को हम प्रिपेयर करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लेंगे। ज़रा देखें एक बार, यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया, एक टाइप ये है, एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है। अल्कोहल के भी हमने 3 क्राइटेरिया बना दिए हैं, ABC। अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो एल्कीन भी बन सकती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसका मतलब टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें ज़रा, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, Al2O3, यहाँ पर भी टेम्परेचर का रोल है। नेक्स्ट देखें, अल्कोहल विथ एजोमेथेन, डायजोमेथेन दे रखा है, डायजोमेथेन। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ लिए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो जाए तो ये देखो हमारे लिए इस तरह से डाई इथाइल ईथर प्रिपेयर हो सकता है और यहाँ पर वाटर रिमूव हो गया, एक तरह से डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन भी बन सकता था। तो इसका मतलब हमारे लिए एक टेम्परेचर वाइज हमें ये कंडीशन याद करने की चाहिए, जैसे हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे। हम टेम्परेचर डिफरेंट करके H2SO4 की प्रेजेंस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो यही बनेगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, सेम हियर, एल्यूमिना भी इस तरह एक्ट करता है, ये भी डिहाइड्रेशन करेगा। यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल एक साथ ले जाएंगे, सेम वो का वो C2H5 O C2H5 और वो का वो वाटर रिमूव, सेम क्राइटेरिया बट प्रेजेंस इज डिफरेंट। प्रेजेंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। डायजोमेथेन ज़रा देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन एक बार के लिए रिमूव हो जाए तो ये नाइट्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पर ये देखो C2H5 और ये O और ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। ये CH2 है वो इस H से कंबाइन हो गया और CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये बन गया मेथॉक्सी इथेन बन गया, मेथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर बन सकता है। तो यहाँ पर मेथॉक्सी ही बनेगा, स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ईथर का टाइप है मेथॉक्सी बनेगा, एल्केन कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखें, विलियमसन, एज द नेम विलियमसन सिंथेसिस, साइंटिस्ट नेम के बेसिस पर है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक तो लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में अल्काइल हैलाइड लेंगे। यूजुअली अल्काइल आयोडाइड लेते हैं अपन,
सो दैट इजीली रिएक्शन हो जाए। तो ये देखो यहाँ से ये एक बार के लिए रिमूवल हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि हमारे लिए यहाँ पर वो क्या वो सेम CH3 CH2O C2H5 वो हमारे लिए वही डाईइथाइल ईथर बन चुका है। तो डाईइथाइल ईथर इस तरह से भी हम प्रिपेयर करके चलेंगे। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की हम यहाँ पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन ड्राई बहुत है, मॉइस्ट ले लिया तो अल्कोहल बन जाएगा, ड्राई लेंगे तो ईथर बनेगा। दो मॉलिक्यूल एक साथ लेंगे, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, ये आई के साथ ये दो HI AgI निकल जाएंगे, दो AgI, और फिर वापस से यहाँ पर तो 2 AgI माइनस कर दो, 2 AgI माइनस हो गया, और ये C2H5 और OC2H5 इस तरह से डाईइथाइल ईथर बन सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, दैट इज गिरनार रिएजेंट। स्टूडेंट ध्यान दें, गिरनार रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। मोस्टली ये एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए इस रिएजेंट का आपको एक स्पेशल नाम बता देता हूँ, दिस इज किंग ऑफ रिएजेंट, किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। व्हाट इज किंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट? गिरनार रिएजेंट। तो गिरनार रिएजेंट में RMgX होगा। RMgX में आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेटल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इससे कार्बेनियन बना है, कार्बेनियन यानी कार्ब एनाइन बनता है ये इससे। और देखो इस तरह से यहाँ पर I नेगेटिव है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाता है। देखा जरा, Mg पॉजिटिव I नेगेटिव, और यहाँ पर ये कंटिन्यूस R के साथ ये कंटिन्यूस CH2O C2H5 जो आगे दे रखा ग्रुप वो बन जाएगा। इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड रहा। नेक्स्ट देखें, एल्कीन। स्टूडेंट एल्कीन को अगर हम देखें, एल्कीन में एक तरह से यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको नेगेटिव मान रहे हैं, एज ए रिएजेंट काम कर रहे हैं अल्कोहल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर ये अटैचमेंट यहाँ इससे हो जाता है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव अटैचमेंट हुआ एल्कीन के साथ, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव एडिशन में नेगेटिव पार्ट अटैच ऑन दैट कार्बन, देखो यहाँ पर इस तरह से अटैचमेंट हो सकता है। और क्योंकि ये पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकोव, अगर मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव दोनों ही समझ लें तो प्रेजेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, एक तरफ O, यहाँ पर O R अटैच होगा, यहाँ पर H अटैच होगा, इस तरह से सिंपल हमारे लिए ईथर बन गया। तो ईथर बनाने के ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ एल्कीन वाला। तो हमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले ही आपको ये प्रोडक्ट नहीं बनाए थे, रिएक्टेंट हाफ रिएक्टेंट रिएक्शन लिख रखी थी, इन हाफ रिएक्शंस को एक पेज पर एकदम वर्कशीट बना लें, और उस पर एक बार प्रैक्टिस, दो बार प्रैक्टिस, अगर मान लो डेली एक बार भी प्रैक्टिस कर ली, एक बार भी डेली एक बार प्रैक्टिस करने में 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 रिएक्शंस हैं, 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। तो आज आपने किया 10 मिनट लगे, कल करेंगे और कम लगेगा, नेक्स्ट डे करेंगे और कम लगेगा, नेक्स्ट डे करेंगे और कम लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको 5 रिएक्शन को 1 मिनट में ही पूरा कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस की वर्कशीट आप बना लें, और इस वर्कशीट का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम बात करें कि यही मेथड क्यों है प्रिपरेशन मेथड के, क्योंकि ये मेथड हमने या साइंटिस्ट ने यूज़ में लिए हैं, और ये मेथड ही अब हर जगह लिखे हुए मिलेंगे, चाहे मैं समझाऊं, चाहे कोई दूसरा समझाए, चाहे वो बुक लिखे, हर बुक में हर जगह यही मेथड मिलेंगे। एक्स्ट्रा कोई मेथड हमारे लिए नहीं बनकर आएगा, तो इसलिए इसको एज इट इज रखना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, CP, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टी टाइप वाइज समझ लें। पहले तो मैंने यहाँ इंडिकेट किया कम से कम 4 टाइप की ईथर रिएक्शन शो करेगा। एक वो टाइप जिसमें एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करे, देखो ये एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2O CH2 और ये CH3, और एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करे, लाइक क्लोरीन अगर अटैच करा दें, क्लोरीन की प्रेजेंस यहाँ पर एक तो सनलाइट है H की प्रेजेंस में, और एक बार रिएक्शन करा दें CH3 CH2O CH2 CH3, और यही क्लोरीन है, बट इन प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस,
डार्कनेस और सनलाइट, दो रिएक्शन यहाँ पर मैं लिखा हूँ ए और बी। ये दोनों वो रिएक्शन है जिसमें ईथर का एल्काइल पार्टिसिपेट करता है। ईथर का एल्काइल पार्टिसिपेट करे वो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन में एल्काइल पार्टिसिपेट करता है। तो हम ये कैटेगरी बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी ईथर की वो रिएक्शन जिनमें एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज करे, CO बॉन्ड करे। थर्ड रिएक्शन वो होगी जिसमें ईथर का O पार्टिसिपेट करे, ईथर का O पार्टिसिपेट करे। और नेक्स्ट टाइप रिएक्शन वो हो सकती है जिसमें होल ऑफ ईथर पार्टिसिपेट करे, कंप्लीट ईथर ही पार्टिसिपेट करने लग जाए। तो इस तरह से 4 टाइप की रिएक्शन हो गया हमारे पास। तो हमें एक बार के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। 2 प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, 2 प्रॉपर्टी फिर बाद में पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइप फर्स्ट। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा इथाइल इथाइल ईथर, यानी डाई इथाइल ईथर को अगर क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन बताई गई है। एक तो लाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट इन डार्क। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज एक्चुअली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होता है, फ्री रेडिकल इसी की प्रेजेंस में। अब देखो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये पर बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फा और बीटा जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी के सारी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी और HCl बन जाएगा वहाँ। ये H, ये Cl, ये H, ये Cl। तो इसका मतलब हमारे पास जितनी H है उतने Cl2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 Cl2, 10 ही यहाँ पर अल्फा और बीटा हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर एक तरह से 20 क्लोरीन हो गए। 10 Cl2 मीन्स 20 क्लोरीन Cl एटम। तो 10 तो इसके साथ मिलकर 10 HCl आउट हो जाएगा, 10 HCl हो गए। अब बचे 10 Cl, वो 10 की 10 Cl इन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह इसका नाम पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर बोल देते हैं, पर क्लोरो। मतलब सब जगह से जब हाइड्रोजन हटकर Cl लग जाए, दिस इज पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। अगर हम डार्कनेस की बात करते हैं तो डार्कनेस में अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यहाँ पर रिएक्टिविटी कम होकर चलेगी। तो रिएक्टिविटी कम होगी, इसका मतलब केवल अल्फा हाइड्रोजन जितनी हैं ये ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अल्फा क्लोरो, यहाँ पर भी अल्फा क्लोरो। तो यहाँ पर पूरी हाइड्रोजन अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो एक तो ये टाइप हुआ जिसमें केवल कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। एल्काइल का कौन, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस नेम को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में देखें जरा, दिस इज टाइप सेकंड वेयर CO बॉन्ड अंडरगो क्लीवेज। ये C है, ये O है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे देखो अब यहाँ पर H2 ले लिया मैंने, तो एक तरफ H और एक तरफ OH, ये देखो H और OH, ये देखें जरा। तो क्या बन गया, यहाँ पर अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बन गए। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, एक तरह से हाइड्रोलिसिस हो गया। नेक्स्ट देखें जरा, इसमें देखें यहाँ पर भी यही है, ये एक तरह से एक तरफ H और एक तरफ HSO4। तो एक तो बन गया इथाइल अल्कोहल और एक बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे बन गया। ऐसे यहाँ पर देखें कोल्ड और ये हॉट। कोल्ड में और हॉट में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर यदि हम C2H5 लेंगे तो कोल्ड जब होता है तो रिएक्शन माइल्ड होती है। तो एक तरफ H और एक तरफ OH अटैच हो जाता है, एक तरफ H और एक तरफ I अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक तो इथाइल अल्कोहल और एक इथाइल आयोडाइड। लेकिन जब हॉट होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन इट इज, तो देखो हॉट की बात करें तो ये 2 मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे HI के। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पहले तो इसके साथ देखो H2 बन गया, वो यहाँ से 2 H2 बन गया, और ये इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। ऐसे ही देखें ज़रा, C2H5O और C2H5 वापस इथाइल डाई इथाइल ईथर ले लिया। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमेशा हैलाइड बनाने में यूज है, एल्काइल हैलाइड,
तो एल्काइल हैलाइड में एक ये जो है ना ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ और Cl से अटैचमेंट हो गया इसका, और Cl से अटैचमेंट होने पर क्या बन गया, C2H5Cl बन गया, और एक POCl3 बन जाएगा और वो बाई प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ दोनों ये भी ऐसे कर ले तो इस ये बन गया। तो दो मॉलिक्यूल तो बन गए C2H5OH के, C2H5Cl के, और एक क्या बन गया, POCl3 बन गया। O यहाँ अटैच हो गई, ये O वहाँ अटैच हो जाएगा। जो यहाँ क्या बच गया, PCl3 बच गया, तो POCl3 बन गया। ऐसे ही रिएक्शन यहाँ पर देखें, C2H5O C2H5, वही ब्रेकेज कर लें पहले, ये ब्रेक हुआ, तो ये जो Cl है ये इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या बना C2H5 और Cl, और प्लस जो बच गया है पोर्शन वो क्या बन गया, CH3COO C2H5, मतलब एक तो हैलाइड बन गया और एक एस्टर बन गया, हैलाइड और एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में हमने दो ही कैटेगरी लिया है। फर्स्ट कैटेगरी में वही है जहाँ केवल एल्काइल पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड कैटेगरी में आप देख रहे हो हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो, CO बॉन्ड। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, देखो CO बॉन्ड ब्रेक हो, ये लो एक बार के लिए मैं इसी के साथ मान लेता हूँ, तो देखा जरा ये अटैच हुआ, यहाँ पर भी इसको अटैच ब्रेक कर दीजिए। ये कैसा पोर्शन है, नेगेटिव, और ये कैसा पोर्शन है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दो, तो ये सारा का सारा एस्टर बन गया। देखो कैसे बना, देखिए जरा, CH3COO C2H5, तो एक मॉलिक्यूल तो ये बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया ये CH3COO C2H5, दो मॉलिक्यूल एस्टर के बन गए। जब डाइथाइल ईथर को एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल एस्टर के बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम एस्टर फॉर्मेशन में भी दिखा सकते हैं, एस्टर फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, व्हाट हैपन व्हेन डाइथाइल ईथर ट्रीटेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास है कि क्या बनता है, एस्टर बनता है। ऐसे यहाँ पर देखें, ये CO इन प्रेजेंस ऑफ BF3, और टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई लगा दें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ C2H5O C2H5 है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके अंदर ही ये इंसर्ट हो गया CO, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ये इंसर्ट हो गया, क्या बन गया, C2H5COO C2H5 बन गया। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन एस्टर फॉर्मेशन ही है, CO इंसर्ट हो गया। अब देखें जरा नेक्स्ट एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, इसको आप यहाँ पर वापस सेव कर सकते हैं यहीं। तो रिडक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, लिक्विड अमोनिया सोडियम के साथ, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2H यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो 2H प्रोवाइड करेगा तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, इस साइड में अटैच हुआ तो C2H5 और एक H, तो C2H6 बन गया, यानी एल्केन बन गई, और एक क्या बन गया, C2H5OH बन गया। इस तरह से ये रिएक्शन, हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें CO बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो स्टूडेंट आज मैंने दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी ली है, नेक्स्ट दो टाइप और बचते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर करूंगा। आपसे मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इसकी आप वर्कशीट बना लें, जैसे मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। हाफ रिएक्शन की एक वर्कशीट बनाने पर, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड हो, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और एक बार प्रैक्टिस 2 times इन अ डे, अगर इस तरह की आपने प्रैक्टिस कर ली कि दिन में 2 बार इस पर एक बार वर्कशीट पर वर्क कर लें, तो 100% ये रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। और जब 100% पूरी रिएक्शन तैयार होंगी तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज बस मैं इतना ही लूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।